जय हिंद। आज हम बात करेंगे ऐसी क्या रीजन्स है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी वेल्स या अरबपति खरबपति हिंदुस्तान की ओर रुख कर रहे हैं। तो हम जय हिंद, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई बलवीर, हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में या एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में जिसको लेके दुनिया वो चीज़ एक बहुत बड़े मोमेंट की ओर है। और इसीलिए अपन अगर बात करें या देखें तो अमेजन जेफ बेजोस हो गया, एलन मस्क टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या गूगल हो गया या अंबानी अडानी जी हो गए, ये क्यों अपने यहाँ पे वो चीज़ें कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं? क्योंकि अगर विजन जिसका बड़ा है तभी तो वो बड़े बने। आज टेस्ला हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गए, जेफ बेजोस हो गए, क्योंकि वो किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में अगर अपन बात करें या देखें, वो आईटी इंडस्ट्री के एक मास्टर है। तो उन्हें पता है कि अगर फ्यूचरिस्टिक किस इंडस्ट्री की तरफ है। और वो अगर आंकड़े भी उठा के आप देखेंगे तो भी वो चीज़ है कि 2004 और 2024 का कंपैरिजन करेंगे। 2004 में फेसबुक पैदा हुआ था, 2005 में टेस्ला ग्राउंड पे आई थी, 1995 पे अमेजन धरातल पे शुरू किया था। तो ऐसे बहुत से वो चीज़ें आंकड़े हैं जिनको आप देखोगे, जिन्होंने वो चीज़ें इतनी बड़ी ग्रोथ हासिल की है। और वो एक ट्रेंड के हिसाब से, वो एक आईटी के हिसाब से या एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से। तो किसी भी बिजनेस को अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए उसके इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और वही इंडिकेटर्स में इंडस्ट्री है, कंपनी है, मैनेजमेंट है, ऐसे बहुत से वो चीज़ें होते हैं जिन्हें अपने समझने की और देखने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वो चीज़ें आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा हब बनने वाली है और बन रही है। क्योंकि आज देखो आप और हम सब आंकड़े अगर कंपैरिजन करें 2004 और 2024, 20 साल का कंपैरिजन कर लें आप, कि जो कंपनियां वो चीज़ें पैदा हुई थी वो आज टॉप 10 में है वर्ल्ड वाइड। तो आप और हम समझ सकते हैं कि कुछ तो रीजंस है या कुछ तो इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो इसीलिए उसी एक इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं जो फोर्थ रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, जो 2011 से स्टार्ट होती है और 2018-19 में जिसका आंकड़ा या जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी के ऊपर रिसर्च करती है, नेस्कॉम, वो उसके बारे में बात कर रही है कि आने वाला फ्यूचर्स या आने वाली फ्यूचरिस्टिक्स इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री। और आईटी इंडस्ट्री में भी क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर्स, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत से वो चीज़ें प्रोजेक्ट। और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। आज अगर 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कि 1/3 या 1/4 पॉपुलेशन वो चीज़ें लीड करते हैं। और आप और हम समझ सकते हैं कि 800 अगर मिलियन की अगर वो चीज़ें जनसंख्या है तो वो चीज़ें आप और हम कितना वो चीज़ें एक के पार्ट रखते हैं। तो उस हिसाब से हमें समझने की, हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रोविंग इंडस्ट्री है। और आंकड़े के हिसाब से देखें, फिजिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें, ग्राउंड हिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो बहुत बड़ा फ्यूचर हमारे सामने निकल के आता है। और आने वाले 20 से 50 साल ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा राज करेगी। हो सकता है फिर बाद में धीरे धीरे अपने को चेंजमेंट देखने को मिले, लेकिन अभी 20 से 50 साल तो ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोविंग है। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी चीज़ का बोलते हैं ना कि जिसका बेस मजबूत है उसके ऊपर आप कितना भी वो चीज़ें काम कर सकते हैं। तो बेस के लिए किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर आज इंडिया की रोड नेटवर्क देखें, रेलवे नेटवर्क देखें, जिन पे इतना फोकस से काम चल रहा है। क्योंकि वो चीज़ें अगर भारत को विकसित देश या बनना है तो वो चीज़ें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अगर 5 से 10 साल में देखें तो कितना डेवलपिंग में है और कितनी ग्रोविंग से इंडस्ट्री चल रही है। तो उसी हिसाब से डिजिटल हाईवे भी है, इंटरनेट हाईवे भी, वो भी इन्हीं का वो चीज़ अपग्रेड वर्जन है। इनसे ज़्यादा ज़रूरी उस चीज़ की है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें रोबोटिक सर्जरी है, ड्राइवरलेस कारें हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं। आपने और मैंने देखा कि ये जो आरआर हॉस्पिटल में वो चीज़ें रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक हुई है। तो अभी बेरोज़गारी तो बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन उनके लिए बढ़ेगी जो अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, जो अपने आप को अपग्रेड और अपडेट नहीं करेंगे, उनके लिए बढ़ेगी। अदरवाइज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत बड़े जॉब्स क्रिएट करने वाली है, डेटा सेंटर्स है, बहुत बड़े जॉब क्रिएट्स करने वाले। इसीलिए दोस्तों, देखने की, समझने की ज़रूरत है। आप सबके बीच आप सबका भाई बलवीर एक ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा जो एक पैसिव इनकम देता है। और 3 से 4% मंथली मैं बोलता हूँ बहुत है, क्योंकि हमने 15%, 20%, 30% भी लेके देखे हैं। तो इसीलिए आप अगर पैसिव इनकम के बारे में इंटरेस्टेड हैं
तो कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका भाई हमेशा आप सबके साथ, आप सबके बीच ऐसे ही लाइव आता रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।